हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी भाई। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो मैं सूरज सिंह आप सभी का अपने YouTube चैनल प्रीमियर क्लासेस पे हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं वही SD यादव कंप्लीट सॉल्यूशन का नेक्स्ट लेक्चर नंबर आज 4 होगा। अभी जो हम इसके पिछले वीडियो में देखा कि कैसे क्रमागत संख्याओं का योग दिया हो, तो सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, बीच वाली संख्या कैसे बताते हैं। लेकिन उसमें एक शर्त थी, जो हमने उसमें ट्रिक बताई थी, उसकी एक शर्त थी कि जो क्रमागत संख्या, क्रमागत, तो वो संख्या कितनी होनी चाहिए थी, 5 क्रमागत, 11 क्रमागत, 7 क्रमागत। यानी ये जो बोल रहे हैं वो किस में होता, ऑड में होता, विषम में होता, तभी हम उस ट्रिक का यूज करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। ठीक है। लेकिन एक उसका हमने बेसिक मेथड भी बताया था, डिस्क्रिप्टिव बताया था, आप उससे भी प्रश्न को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम पढ़ते हैं आगे, जो हमारी बुक में एक सेक्शन सी करके दिया है। ठीक है, कुछ वैसे ही प्रश्न हैं। अब यहाँ पे क्या है कि आपको वहां पे विषम ही था, यहाँ पे सम है। ठीक है, जैसे अब पहला जो हमारा यहाँ पे प्रश्न है, क्या है कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या है। देखिए, 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग। ठीक है, 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है, तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। योग 36 है तो तीसरी संख्या क्या होगी। ठीक है, ये हमारा प्रश्न है। ये हमारा प्रश्न है कि अगर 4 क्रमागत संख्याओं का योग 36 है तो तीसरी संख्या क्या होगी। ठीक है, तो देखिए अब यहां से अब इसको नॉर्मल तरीके से सॉल्व करेंगे। 4 क्रमागत सम संख्या हम क्या ले लेंगे कि हमारी पहली संख्या x है, दूसरी संख्या x प्लस 2 है, तीसरी संख्या x प्लस 4 है और चौथी संख्या x प्लस 6 है। अब प्रश्न में कहा गया कि सबका योग x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 6 इक्वल टू कितना दिया है, 36। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए x x x और x, ये हो गया 4x, 6 4 10 2 12 प्लस 12, ये है 36। जब 12 को उधर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो 4x बराबर आ जाएगा 36 माइनस 12, तो 4x बराबर आ जाएगा कितना भाई, 24। 4 से इसको कैंसिल करो तो x बराबर आ जाएगा कितना, 4 छंग 24, यानी x। अब देखो पहली संख्या क्या हो जाएगी आपकी, पहली संख्या आपकी क्या है, पहली संख्या x है, तो ये हो गया कितना, 6। दूसरी संख्या x प्लस 2, तो 6 में 2 करेंगे 8। तीसरी संख्या 8 2 10। चौथी संख्या कितना हो जाएगी, 12। तो हमसे कह रहा है प्रश्न में कि तीसरी संख्या क्या होगी। तो यहाँ पे तीसरी संख्या की चर्चा कर रहा था, तो तीसरी संख्या क्या हो जाएगी आपकी, 10। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए दूसरा जो प्रश्न इसमें दिया है वो क्या दिया है। दूसरा प्रश्न जो दिया बेटा वो कह रहा है 6 क्रमागत सम संख्याओं का योग। जो दूसरा प्रश्न है कह रहा है 6 क्रमागत 6 क्रमागत संख्याओं का योगफल या योग कितना दिया बेटा, 102 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। 102 है तो
सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए मैथ बेटा क्या है ना, ये प्रैक्टिस का है। आप जो प्रैक्टिस कर लेंगे ऐसे प्रश्नों की तो आप देखते ही प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे, बहुत ज्यादा टाइम वहां पे नहीं लगने वाला है। ठीक है, आप देख लेंगे ऐसे ही कि 6 क्रमागत बोला है तो यानी 6x हो गया और 2 से 10 तक पहुंचेगा, ऐड कर देंगे, है ना। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं हमारी 6 क्रमागत संख्या क्या हो जाएगी। मान लीजिए पहली संख्या x हो गई, दूसरी x+2 हो गई, तीसरी x+4 हो गई, चौथी x+6 हो गई, पांचवी x+8 हो गई और छठी x+10 हो गई। ये हमारी हो गई 6 क्रमागत सम संख्या। अब यहाँ अगर देखा जाए प्रश्न के अकॉर्डिंग तो कह रहा है इनका योगफल 102 है, यानी अगर हम कह दें कि x+2 प्लस x+4 प्लस x+6 प्लस x+8 प्लस x+10 बराबर जो दिया 102 दिया है। अगर यहाँ पे देखिए x की बात करें तो x x x x x x कितने x हैं टोटल 6x, तो 6x प्लस 2 4 6 6 12 12 8 20 10 30, ये हो गया 30 इक्वल टू कितना दिया 102। अब 30 उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो 6x बराबर कितना आ जाएगा 72। ठीक है, 102 में से जब 30 जाएगा तो 72, 6 से इसको काट दें, 6 कम 6 6 दूनी 12, x की वैल्यू आ गई कितना 12। तो हमसे वैसे प्रश्न में सबसे छोटी संख्या ही पूछा है, तो सबसे छोटी संख्या पहली वाली है, सबसे बड़ी संख्या सबसे लास्ट में, और सबसे छोटी पूछा है यानी यही हमारी क्या हो जाएगी सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप इसको समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अगला क्वेश्चन दिया है 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग। देखिए यहाँ पे दिया है तीसरा प्रश्न, 4 क्रमागत, देखिए यहाँ पे प्रश्न में हम ये सम लिखना भूल गए थे। ठीक है, अब जो प्रश्न में है वो है विषम संख्याओं का। ठीक है, चलिए पूरा ही फिर से लिखते हैं। 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 72 है। 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल कितना दिया बेटा 72 है। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या तो बहुत ही आसान है सॉल्व करना, कुछ नहीं है। 4 क्रमागत विषम संख्या, हमने कहा था कि चाहे संख्या सम हो और चाहे संख्या विषम हो, उनमें जो गैपिंग होती है 2 2 की होती है। यानी अगर यहाँ पे 4 क्रमागत संख्या हम लेंगे तो क्या लेंगे x x+2 x+4 और x+6। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनका जो सम दिया है x+4 सॉरी x+2 x+4 प्लस x+6 वो कितना दिया बेटा 72 दिया है। यहाँ पे देखिए x x x और x, ये 4x हो गए, 4x प्लस 2 और 6 2 6 8 4 12, ये हो गया 12, ये हो गया 72। जब 12 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4x इक्वल टू 72 में से 12 कम करेंगे आएगा 7, 4 से इसको काट दें, x की वैल्यू आ गई बेटा 15। अब प्रश्न में कहा है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे क्या है x+6, तो x+6 कितना हो जाएगा 15 + 6, 15 6 कितना होता है बेटा 21, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं हमारा चौथा क्वेश्चन क्या दिया है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 80 है। अब यहाँ पे 4 की जगह क्या लिख देना है हमको 6 कर देना है। 6 क्रमागत
विषम संख्याओं का योगफल कितना बेटा दिया है 180, ये कितना दिया है 180 है। तो अब प्रश्न में कह रहा है सबसे छोटी संख्या बताइए, सॉरी चौथी संख्या बताइए। तब यहाँ क्या कह रहा है, तो चौथी संख्या क्या होगी, चौथी संख्या क्या होगी। चलिए सॉल्व कर लेते हैं, बहुत ही आसान है। देखिए 6 क्रमागत संख्या की बात कर रहा है, तो वैसे आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके खुद सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगर यहाँ सॉल्व करते हैं 6 क्रमागत संख्या हम क्या लेंगे, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8 और x प्लस 10, ये हो गए 6 क्रमागत संख्या। हमसे कह रहे हैं चौथी संख्या क्या होगी। चौथी संख्या ध्यान देना बेटा, यहाँ पे चौथी संख्या आपकी जो है वो है x प्लस 6, ठीक है, यानी हमें x प्लस 6 की वैल्यू बताना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर जाते हैं, एटीक्यू क्या कह रहा है कि x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 6 प्लस x प्लस 8 प्लस x प्लस 10, ये जो दिया है 180 दिया है। यहाँ पे देखिए x यहाँ पे 6x है, ठीक है, प्लस 2 में 4 जोड़ेंगे 6, 6 में 6 12, 12 8 20, 20 10 30, यानी ये कितना हो गया 30, इधर ये है 180। 30 बेटा जब इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 6x बराबर हो जाएगा 180 माइनस 30, यानी यहाँ पे 6x इक्वल टू कितना हो जाएगा 150, और 6 से आप काटोगे तो 6 दूनी 12, 6 पंच 30, यानी x की वैल्यू आ गई 25। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे कहा क्या गया है कि बताइए चौथी संख्या क्या होगी। तो चौथी संख्या हमारी कितना है बेटा, x प्लस 6 है, यानी हमारी चौथी संख्या हो जाएगी x प्लस 6 इक्वल टू कितना है 25 प्लस 6, यानी ये हो जाएगा हमारा 31, और यही हमारा क्या होगा आंसर। ठीक है, तो उम्मीद है, पूरा भरोसा है कि जो है आप इस प्रकार के प्रश्न को आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, फिर से वही भाई कि डर डर के नौका पार नहीं होती, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, और शिक्षा एक ऐसी युक्ति है, शिक्षा एक ऐसी ताकत है जिससे हम पूरे विश्व को जीत सकते हैं, पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं। तो बस आप भी मस्ती से पढ़ाई करते रहिए। फिर भी कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में शानदार प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।